हेलो फ्रेंड्स, एन की प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख फसलों की बात करें तो जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। राजस्थान में लगभग 75% जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है? निवास करती है। यहाँ कुल कामगारों में 62% कामगार जीवन यापन के लिए कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर निर्भर हैं। उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या क्या योगदान है? तो राजस्थान देश में सरसों, चना, बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान है। वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है 30.23% है। प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 225.20 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष 269.9 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 16.31% कम है। राज्य में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। कृषि क्षेत्र के द्वारा राज्य की लगभग 58% जनसंख्या को रोजगार प्रदान किया जाता है। भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार राज्य में 52.58% शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, 10.04% क्षेत्र बंजर भूमि, वही लगभग 8.08% क्षेत्र वानिकी के अंतर्गत आते हैं। भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 की बात करें तो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की बात करें तो 180.32 लाख हेक्टेयर और प्रतिशत है 52.58। बंजर भूमि 37.17, 10.84। वानिकी की बात करें 27.70, 8.08। उसर और कृषि अयोग्य भूमि की बात करें 23.72, 6.92। अन्य चालू पड़त भूमि की बात करें 21.42, 6.25। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि की बात करें 20.07, 5.85। स्थायी चारागाह अन्य घोषित भूमि की बात करें 16.67, 487। चालू पड़त भूमि की बात करें 15.55, 4.54। वृक्षों के झुंड और बाग की बात करें 0.29, 0.08। कुल 342.90। भू सांख्यिक भू उपयोग सांख्यिक 2019-20 के अनुसार अगर बात करें तो जो ये क्षेत्र जैसे कि वानिकी का ये वाला क्षेत्र कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि और ऊषर और कृषि अयोग्य भूमि हो गया, स्थायी चारागाह, वृक्षों के झुंड, अन्य चालू पड़त भूमि, चालू पड़त शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। तो ये कुछ ठीक है ना, यहाँ से देख सकते हैं हम। राजस्थान में कृषि की प्रमुख मुख्य विशेषताओं की बात करें तो राज्य में जो कृषि है मानसून पर आधारित है, अतः मानसून की सक्रियता और निष्क्रियता का कृषि पर प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में उगाई जाने वाली रबी की फसलें में गेहूँ, सरसों, जौ, चना, तारामीरा इत्यादि है तथा खरीफ की फसलों में बाजरा हो गया, ज्वार, ग्वार, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि प्रमुख है। जायद की फसलों में खीरा, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, हरी सब्जियां इत्यादि आते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो राज्य में लगभग 52% भाग पर कृषि की जाती है, जिसमें से मात्र 30% भाग ही सिंचित क्षेत्र है। भारत के कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग राजस्थान में, लेकिन सतही जल की उपलब्धता देश की मात्र 1.16% ही है। राज्य में भूजल की स्थिति भी बहुत विषम है, साथ ही इसमें पिछले 2 दशकों में तेजी में गिरावट आई। राज्य के 249 खंडों में से अधिकांश डार्क जोन में तथा केवल 40 खंड सुरक्षित श्रेणी में हैं। यद्यपि पिछले वर्षों में मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान के कारण इसमें कुछ सुधार देखा गया। राजस्थान में कृषि प्राथमिक रूप से वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई की सुविधाओं में कमी के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता काफी कम रहती है। राज्य में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं, नलकूप, नहर, तालाब हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र कुओं व नलकूपों का है। राज्य में प्रति व्यक्ति स्रोत के आकार में निरंतर गिरावट आई। आगे बात करेंगे राज्य की प्रमुख कृषि फसलों की बात करें तो रिले क्रॉपिंग क्या होती है? तो एक ही वर्ष में एक ही खेत से 4 फसल उगाना, मतलब एक खेत है उसमें से 4 फसल को उगाना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग। फसलों के आधार पर कृषि, ये कृषि का एक बुवाई व फसलों के आधार पर एक प्रमुख रूप से इसमें 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले खरीफ की फसल। खरीफ के मौसम को राजस्थान में चौमासा एवं श्यालू भी कहा जाता है। एक तो चौमासा कहा जाता है, दूसरा हमको मारवाड़ी बोलते हैं श्यालू। राज्य में ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। मुख्य खरीफ फसलें ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, मोट, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ग्वार आदि। राज्य में खरीफ की 90 फसलें बारानी क्षेत्र पर बोई जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। खाद्यान्नों में बाजरे का कृषित क्षेत्रफल सर्वाधिक माना गया है। दूसरा है रबी की फसलें, इन्हें उनालू फसल भी कहा जाता है। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मुख्य रबी फसल की बात करें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा और मेथी। जायद फसलों की बात करें, इन फसलों को मार्च अप्रैल के मध्य जून तक उगाया जाता है और राज्य में जायद फसलों की कृषि जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में की जाती है। मुख्य जायद फसलें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां इत्यादि। कृषि के अन्य प्रकार की बात करें तो जीवन निर्वाह कृषि, ये कृषि परंपरागत तरीके से की जाती है। इसका उद्देश्य मात्र उदरपूर्ति करना होता है। दूसरा यांत्रिक कृषि की बात करें तो ये कृषि विस्तृत क्षेत्रों में होती है। इसमें यंत्रों का उपयोग सर्वाधिक होता है।
राजस्थान का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म जो है सूरतगढ़ श्री गंगानगर में 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से स्थापित किया गया। राज्य का दूसरा यांत्रिक कृषि फार्म जैतसर श्री गंगानगर में स्थापित किया गया। व्यापारिक कृषि की बात करें, इसका प्रमुख उद्देश्य नकदी कमाना होता है। इसकी प्रमुख फसलें गन्ना, कपास और तंबाकू। मिश्रित कृषि, कृषि एवं पशुपालन कार्य को एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाती है। समोच्च कृषि की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुवाई ढाल के विपरीत करना ताकि वर्षा से होने वाली मृदा क्षरण को न्यूनतम किया जा सके। उसके बाद में स्थानांतरण कृषि की बात करें तो इसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं और ये कृषि सर्वाधिक आदिवासी या जनजाति लोग करते हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां आदि में कृषि की जाती है। आगे राजस्थान में भूमि के कटाव की अधिकता के कारण कई क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है जिसे वालरा कहते हैं। आदिवासी जनजाति जिसमें कि भील डामोर द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इस कृषि को दीपा या बात्रा नाम से भी जाना जाता है। आगे ये कृषि राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। ये कृषि जंगलों को साफ करके की जाती है। इसमें 3-4 फसलों के बाद नए स्थान की तलाश शुरू कर दी जाती है। उसके बाद में बारानी कृषि की बात करें तो बारानी कृषि ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जो पूर्णतः वर्षा जल द्वारा की गई सिंचाई पर निर्भर होती है। इसमें सिंचाई हेतु किसी भी कृत्रिम साधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, कपास आदि पूर्णतः वर्षा जल पर ही निर्भर रहती हैं। रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की खेती जिसमें रबड़, चाय, केवा आदि बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। बागवानी फसलों के प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो जो प्रमुख उत्पादक जो जिला है, सबसे पहले आम की बात करें तो आम जो है सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा, दौसा, चित्तौड़गढ़ में। दूसरा संतरा बात करें झालावाड़, भीलवाड़ा, कोटा। अमरूद की बात करें सवाई माधोपुर, बूंदी और बारां। आंवला की बात करें जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केला, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। करौंदा की बात करें तो अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर। किन्नू की बात करें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर। नींबू की बात करें पाली, दौसा, बूंदी। पपीता, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। अंगूर की बात करें सिरोही। अनार की बात करें बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। ठीक है। उसके बाद में खजूर की बात करें तो खजूर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। बेर की बात करें जयपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। उसके बाद में मौसमी की बात करें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। सीताफल की बात करें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। सहतूत की बात करें जयपुर, दौसा। उसके बाद में मेहंदी की बात करें भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर। चीकू की बात करें सिरोही, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर। और फालसा की बात करें तो धौलपुर और अजमेर में सबसे ज़्यादा उत्पादक ये क्षेत्र है। ठीक है ना। उसके बाद में प्रमुख मसालों की बात करें तो मसाले में अजवाइन जो है चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र में। मिर्च की बात करें सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जालोर। धनिया की बात करें नागौर, बारां, झालावाड़। जीरा की बात करें बाड़मेर, जोधपुर, जालोर। सौंफ की बात करें सिरोही, नागौर, जोधपुर। मेथी की बात करें बीकानेर, जोधपुर, सीकर। लहसुन की बात करें बारां, कोटा, झालावाड़। अदरक डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। और हल्दी जो है बूंदी, उदयपुर और भीलवाड़ा के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे प्रमुख फसलों के बारे में। थैंक यू।